हेलो एंड नमस्कार सभी बच्चों को। आप सभी को मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, की आप सभी को शुभकामनाएं। आज आप सभी को पता है कि 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को हम हमेशा मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको अपन बोलते हैं मेंटल हेल्थ डे, सेलिब्रेट करते हैं। और जब जब मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट अपन 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस टाइम हर बार की तरह WHO के द्वारा जो थीम है वो थीम ऑर्गेनाइज की जाती है। और इस बार की जो WHO ने थीम दी है, उस थीम का नाम क्या, ध्यान रखना, ये हो गया मेंटल हेल्थ एट वर्क। किसकी बात करें, ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ एट वर्क का मतलब मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। कि जिस जगह आप काम करते हो, जिस जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, उसके ऊपर आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा और किस तरीके से अफेक्ट है, वो अफेक्ट हो रहा है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अपन बात करें कि भाई जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, या अपन बात करें सर जो मेंटल हेल्थ डे है, इसमें इस बार WHO ने किन किन चीजों के ऊपर गहरी जो चिंता जताई है, उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। WHO ने इस बार कहा है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो आजकल की, यदि अपन जनरेशन की बात करें, तो सबसे अधिक प्रत्येक व्यक्ति, अपन बात करें सर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रेस्ड है। वो किसी ना किसी रूप में, अपन क्या बोल सकते हैं सर, वो स्ट्रेस में, भले वो आपका वर्क प्लेस में स्ट्रेस हो, वो वर्क से सेटिस्फाइड नहीं है, आपने देखा होगा कि, या उसका जो टाइम और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसकी जो लाइफ स्टाइल है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या उसकी लाइफ स्टाइल या जो वर्क प्लेस है, जो उसका ऑक्यूपेशन है, वो उसका जो मिसमैच है वो मिसमैच हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे WHO ने यहाँ पे आंकड़े भी जारी किए हैं कि आजकल की यदि अपन बात करें ना, सबसे अधिक किसको आवश्यकता है मेंटल पीस की, सबसे अधिक तो वो है, ध्यान रखना, जो चिल्ड्रंस एंड टीनेजर को आवश्यकता है। अब ये सबसे बड़ा इस बार WHO ने कहा है कि वर्क प्लेस है ना, वहां पे तो अपन बोल सकते हैं सर जो एडल्ट्स है ना, उन एडल्ट्स में अपन बोल सकते हैं सर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्स्ट्रा वर्क, इरिटेशन, ये सारी चीजें देखने को ऑब्जर्व हुई है। लेकिन यहाँ पे WHO ने उल्टा एक बात और बोली है कि जितने भी जो टीनेजर्स हैं, उन टीनेजर की बात करें तो उन टीनेजर में सबसे अधिक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें देखने को मिली है। सुसाइड जो टेंडेंसी है ना, ध्यान रखना, सेकंड मोस्ट डेथ का कारण है सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड अटेम्प्ट करना, किसके अंदर, ध्यान रखना, टीनेजर्स के अंदर। और ये सारी चीजें क्यों आती है, जब आपकी मेंटल हेल्थ है ना वो स्ट्रांग नहीं होती है। और WHO ने ये भी इस बार आंकड़ा जारी किया है, और WHO ने ये भी कहा है कि यदि अपन मेंटल हेल्थ की बात करें कि मेंटली इल व्यक्ति कौन है, अब मेंटली हेल्दी कौन है और मेंटली इल हेल्दी कौन है, प्रत्येक विश्व में बात करी, ध्यान रखना, आज 7 लोगों में से एक लोग है ना, उसको ध्यान रखना मेंटल इलनेस है, वो मानसिक बीमार है, ध्यान रखना। और WHO ने यह भी कहा है साथ ही साथ कि यदि अपन बात करें मेंटल डिसऑर्डर, तो प्रत्येक 8 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, वो मेंटल बीमारी से ग्रसित है। भले वो छोटी से छोटी मेंटल बीमारी, स्ट्रेस क्यों ना हो, भले वो एंजाइटी क्यों ना हो, भले वो डिप्रेशन क्यों ना हो, कि भले वो उसमें हेजिटेशन क्यों ना हो, इरिटेशन क्यों ना हो, मेमोरी लॉस क्यों ना हो, या अपन बोल सकते हैं टेंटिक या हेक्टिक लाइफस्टाइल क्यों ना हो, इन सभी चीजों चीजों को WHO ने यहाँ पे बताया। ठीक बात है। और WHO ने यह भी कहा है साथ में कि भाई यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको यदि मेंटल फ्री रहना है, तो आपको क्या करना है। और मैं मेरी तरफ से आपको यही कहूंगा कि जो है मेंटल स्ट्रेस क्या है। मेंटल स्ट्रेस यदि अपन बात करें तो यहाँ पे साइकोलॉजी और नर्वस सिस्टम दोनों एग्जिस्ट करते हैं अपनी मेंटल जो हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ को बनाने में। और ये जो माइंड और जो सोल अपन बात करें और नर्वस सिस्टम है, इनका जो कैलकुलेशन है वो ध्यान रखना एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, ध्यान रखना, डिपेंड रहता है, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड रहता है। और यदि एक दूसरे पर रहेगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं यदि मेरी मेंटल जो हेल्थ है वो अफेक्ट हुई, मतलब मेरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और यदि मेरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ क्या होगी, ध्यान रखना, अफेक्ट होगी। तो ये दोनों बातें अपन बोल सकते हैं इस तरीके से। और सभी को यहाँ आज की यदि मैं बात करूं, सबसे कंक्लूजन की बात करें, तो WHO ने क्या कहा, WHO ने ये कहा
कि भाई आप जो मेडिटेशन करोगे, जिसको अपन बोलते हैं ध्यान, योगा, यदि आप मेडिटेशन करोगे तो उससे आपको मेंटल स्ट्रेस से आराम आएगा, एंजाइटी, उस एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे मेडिटेशन के फायदे ये बताएं कि एक तो आपकी एंजाइटी कम होगी, एक आपका स्ट्रेस कम होगा, एक आप डिप्रेशन की सिचुएशन है ना उसमें आप नहीं जाओगे। उसके बाद ये बोला कि आपकी जो स्लीप है, आप जब जब मेडिटेशन, योगा, अपनी माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हो ना तो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आपको नींद है, आपकी नींद को बढ़ाना है तो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आपकी जो ब्लड प्रेशर, बीपी, ये सारी चीजें कम करना है तो ध्यान रखना मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर, मेडिटेशन, योगा, अपनी लाइफ स्टाइल, एक मेंटली हेल्दी बिहेवियर को मेंटेन यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत है ध्यान रखना, आपको मेडिटेशन, योगा, कंसंट्रेट आपको यदि करने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो ये बात थी इस बार की। तो यदि आपसे कहीं भी आपके काम में ध्यान रखना कि मेंटल हेल्थ जो है, इस बार मेंटल हेल्थ डे के ऊपर क्या थीम डब्ल्यूएचओ ने रखी है, तो उस थीम का नाम क्या है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। मतलब कार्यस्थल के ऊपर आपका मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से अफेक्ट होता है और आपको किस तरीके से रिड्यूस करना है। तो अब 1 साल तक ध्यान रखना डब्ल्यूएचओ मेंटल हेल्थ है ना, उस मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना क्या करेगा, काम करेगा कि वह लोग जो क्या करते हैं, कार्यस्थल पे काम करते हैं, उसकी अपन ने यहाँ पे बात की। तो ये था आज का मेंटल हेल्थ डे के ऊपर कि मेंटल हेल्थ डे की डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या थीम ऑर्गेनाइज की। तो इसलिए हमेशा आपकी जो है अच्छी हैबिट्स है उसको प्रमोट कीजिएगा, आपकी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको प्रमोट कीजिएगा, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन है मेडिटेशन करो, ठीक है। अपने जो जो सोशल मीडिया एनवायरनमेंट है उससे भी बाहर आए, ठीक है। फ्री जो आउटडोर गेम्स है उन आउटडोर गेम्स को खेलो, तो उससे ही अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ क्या होगी, सुधरेगी। परिवार के साथ बैठो, जो अपने दोस्त कलीग्स उनसे बात करो, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पे अच्छी होगी, ठीक है। तो आज का ये सेशन था मेंटल हेल्थ डे के बारे में। थैंक यू सो मच।